आप सभी का ये अपनों की बात कार्यक्रम जो कि सिटी लाइव पे प्रसारित हो रहा है, इसमें स्वागत है। और हम लोग आज जो चर्चा कर रहे हैं कोरोना काल में योग और आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था जो है उसका क्या योगदान अभी हो रहा है और क्या योगदान किया जा सकता है। और हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं आईएसएम के रिटायर्ड एचओडी मैनेजमेंट स्टडीज के डॉक्टर प्रमोद पाठक, डॉक्टर दिनेश कुमार गिलोरिया जुड़े हुए हैं, एमबीबीएस एमएस गोल्ड मेडलिस्ट, श्रीमती कविता जेठवा जुड़ी हुई हैं, ये योग सिखाती हैं, योग काउंसिल पतंजलि योग पीठ से जुड़े हुए हैं, साथ साथ आयुष मंत्रालय से इनको मान्यता प्राप्त है। और प्रभाकर जी जुड़े हुए हैं जो ये सेम डिग्री से वो भी बिलोंग करते हैं, योग के बारे में बताएंगे। क्योंकि हम लोग आज का जो विषय है योग और आधुनिक चिकित्सा, इस पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रमोद पाठक से करूंगा, बातचीत शुरू करूंगा कि डॉक्टर साहब हमको ये बताइए कि कल जब हम लोगों ने चर्चा छेड़ी थी जिसमें आपने प्रमुखता से इस बात को आगे बढ़ाया था कि दो चीजों में बदलाव आना चाहिए। एक कि हम लोग कैसे अनुशासित हो और कैसे अपने आप को बदले कि कोरोना रूपी जो ये महामारी हम लोग को अभी जकड़ रही है, इससे अपने आप को निकालने के लिए जो आपने मंत्र बताए कल, उसको हम लोगों ने और लोगों ने काफी सराहा भी है। आज आप क्या शुरुआत से कहना चाहते हैं, बात आई है जिसको हम लोग को लेके आगे देखिए डिस्कशन करना चाहिए। मैं सबसे पहले तो आपके सारे जो लोग जुड़े हैं उनका अभिवादन करता हूं और आपको और सिटी लाइव को धन्यवाद देता हूं कि मुझे यह अवसर दिया है कि अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। तो कल जो बातचीत हो रही थी और आज जो बातचीत मुझे करनी है, इसमें कोई बहुत ही बुनियादी फर्क नहीं। मैं आज भी अपने उसी बात पे कायम हूं कि ये केवल एक जिसको कहा जाए चिकित्सीय समस्या नहीं है, ये मनोभाव की भी समस्या है। ये टोटल पर्सपेक्टिव की बात है। और इसमें जो सूचना जो आ रही है, जो जिस तरह की नकारात्मक सूचनाएं आ रही हैं, जिस तरह की जो भ्रामक जानकारियां आ रही हैं, उसके चलते काफी भ्रम फैला है और लोगों में अनिश्चितता और भय बढ़ा है। अब जैसे हालांकि वो तो डॉक्टर साहब हैं तो चिकित्सीय पक्ष पर वो बताएंगे क्योंकि रोज ही वो मरीज देख रहे हैं और उनकी मनस्थिति को भी देख रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने भी जो जिन लोगों से बातचीत की, काफी लोग काउंसलिंग के लिए मेरे पास आ रहे हैं, तो उनकी मनस्थिति मैं भी देख रहा हूँ। सिर्फ एक ही दिक्कत है कि सारे लोग आशंकित हैं कि मेरा क्या होगा। अब इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जितनी भी जानकारियां आ रही हैं सब एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। जैसे आप अगर दवाओं की बात करें तो एक पक्ष मेडिकल प्रोफेशनल का भी बोलता है कि साहब रेमडेसिविर काम करता है, दूसरा पक्ष बोलता है आइवरमेक्टिन काम करता है, तीसरा पक्ष बोलता है फेविफ्लू काम करता है, तो एक पक्ष बोलता है कि ये काम नहीं करता है। इसी तरह जो हमारे देशी पद्धति के इलाज हैं, जैसे मान लीजिए काढ़े की बात है या हल्दी की बात है, तो काढ़ा पर भी कुछ लोगों का मंतव्य है कि काढ़ा बहुत ज्यादा पीने से भी नुकसान होता है। इसी तरह जो भाप लेने की बात है उस पर ये मामला आ रहा है कि भाप ज्यादा लेने से भी लंग्स को नुकसान पहुंच सकता है, नेजल कैविटी को नुकसान पहुंच सकता है। तो अब ये जो इस तरह की विरोधाभासी जानकारियां हैं, इससे लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें और क्या ना करें। वो एकदम से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। जो कल की बात से हम लोग आगे बढ़े हैं कि जो डर गया सो मर गया, और यही डर जो है वो निकालने की आवश्यकता है। हम लोग का जुड़ने का कारण भी यही है। हम लोग ये प्रयास जो शुरू किए हैं उसके पीछे का रीजन यही है। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रमोद पाठक का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो इशू इस पर उठाया, साइकोलॉजिकल इशू, वो इशू से मैं भी सहमत हूं। हम लोग में माना गया है कि किसी भी अगर आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होते हैं तो एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है,
और हमारा जो बॉडी है हार्मोन के नॉर्मल लेवल से ही सब कुछ कंट्रोल होता है। अगर हम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाएंगे तो हार्मोन लेवल के कारण हमारी प्रतिरोधक क्षमता में ह्रास होता है, हमारे हार्मोन का सिक्रीशन इरेगुलर हो जाएगा, और जब वो इरेगुलर हो जाएगा तो हम किसी भी बीमारी से नहीं लड़ सकते। तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग एक सिक्योर करें कि हमारे जो भी फैमिली फिजिशियन हो, जिनसे हम बराबर कांटेक्ट करते हों, जो फैमिली डॉक्टर हों, जिनसे हम मेडिकल एडवाइस लेते हैं। और ये मैं पुनः एक बार डॉक्टर प्रमोद पाठक को लेता हूं, क्योंकि हम लोग कल भी डॉक्टर साहब इस पे चर्चा कर रहे थे, तो मैं डॉक्टर प्रमोद पाठक जी से आग्रह करूंगा। नहीं, देखिए, इसका रूल बड़ा सिंपल है। कल भी मैंने यही बात कही थी कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर आप दिमाग को व्यस्त रखते हैं तो बहुत हद तक नकारात्मकता आपके दिमाग में नहीं आएगी। इसलिए अपने दिमाग को व्यस्त रखें। दिमाग को व्यस्त रखने के कई पॉजिटिव तरीके हैं। जैसे अभी तो योग के हमारे साथी आपके साथ ही हैं, तो जैसे रोजाना 15 मिनट 20 मिनट योग करवाएं। उससे क्या होगा कि एक तो वो जो जितना 15 मिनट योग करेंगे उतने देर उनके दिमाग से नकारात्मकता गायब रहेगी। दूसरे, योग के प्रभाव से उनके दिमाग का जो सोचने का ढंग है वो बदलेगा, क्योंकि उनमें थोड़ा आत्मविश्वास आएगा कि योग करने से मेरी इम्यूनिटी मजबूत हो रही है। और तीसरे, योग का फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, थोड़ा ज्यादा समय लगता है लेकिन फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी जानकारी दी है। मैं योग की शिक्षिका है कविता जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए, और जो प्रश्न है मातृशक्ति जुड़ी हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। हम इनसे कुछ अलग से भी प्रश्न करेंगे, लेकिन कोरोना और योग, ये कोरोना बीमारी के समय योग से कैसे इससे बचाव के तरीके अपनाए जा सकते हैं, और विशेषकर मैं ये प्रश्न बात इनके समक्ष रखता हूँ कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, किस समय कौन सा योग करना चाहिए और किस समय कौन सा योग नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम मैं सबको नमस्कार करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आपने मुझे इस मंच पर बुलाया, सो मैं सबके लिए आभार हूँ। जहाँ तक योग का बात है, हाँ, जहाँ तक योग का बात है, हाँ, ये बात सच है कि योग हमें हमारा जिंदगी में बहुत ऐसा काम, हम लोग जब भी योग करते हैं हमारे शरीर में हर जगह का एक परिवर्तन आता है। पहले तो जैसे हम लोग प्राण मुद्रा, ध्यान ज्ञान मुद्रा करते हैं, ऐसे ही बैठते हैं, इसमें भी हमारी सकारात्मक ऊर्जा आती है। खाली बैठने से ही ऊर्जा आती है। ओम करते हैं, ओम करने से हमारा शरीर के अंदर ऊर्जा बनती है। और अभी कोरोना में हमारा गला पहले संक्रमित होती है, इसके बाद धीरे धीरे फेफड़ा होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने सब बहुत अच्छा से बता दिया। पर जितना हम योग के माध्यम से जैसे जाते हैं, तो गला के लिए भी हम लोग ये योग करते हैं। पर ये सबसे पहले ये ब्रीदिंग का प्रॉपर ब्रीदिंग का सिस्टम है, जिसके कारण हम सबको अभी कोरोना में जो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, इस चीज को करने के लिए हमारे पास है कि प्रॉपर ब्रीदिंग करना। प्रभाकर जी को लाइन पे लेता हूँ। प्रभाकर जी, आप भी राजेंद्र सरोवर में राजेंद्र सरोवर में आप भी जाते हैं और लोगों को योग सिखाते हैं। मेरा प्रश्न ये है, जैसे मैंने कविता से पूछा था कि महिलाओं को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरा आपसे सवाल यह है कि हृदय रोगियों या श्वास के रोगियों के लिए धनबाद एक प्रदूषित क्षेत्र है, यहाँ पे प्रदूषण का लेवल हम लोग टॉप पे रहते हैं, टॉप नंबर 1 नंबर पे भी रहते हैं हम लोग। तो वैसी यहाँ प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा है और लोगों की पहले से ही लंग्स की शिकायतें रहती है, हार्ट की शिकायत, हृदय रोगी काफी बड़ी संख्या में है। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तो लोगों को समझ में आएगा। सभी को मेरा ओम। मेरी आवाज आ रही है राजू भैया? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, धन्यवाद। हमारे बीच में जितने भी जुड़े हुए हैं, आदरणीय
प्रमोद सर, आदरणीय डॉक्टर साहब और राजीव जी, कविता दीदी, सभी को मेरा नमस्कार ओम। सर एक्चुअली बात यह है कि अभी जिस परिस्थिति में हम लोग गुजर रहे थे, जिस हमारा जो समाज, हम जो ह्यूमन जो मानव समाज है, जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, ये कोरोना के समय में सबसे ज्यादा इफेक्ट तो लंग्स को ही पड़ रहा है, हृदय को ही पड़ रहा है। और आपने प्रत्यक्ष रूप से प्रश्न किया है कि ये हृदय को, लंग्स को कैसे मजबूत रखा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये अभी आपको जो कविता दीदी ने बताया कि भस्त्रिका प्राणायाम जो करना चाहिए, ये भस्त्रिका प्राणायाम प्रत्यक्ष रूप से हृदय को, लंग्स को मजबूत करता है, लेकिन इसका समय, टाइमिंग, विधि, एकाग्रता, निरंतरता, ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। समय, विधि, एकाग्रता और ये निरंतरता। समय का मतलब है कि यदि आप इसको कौन समय में आप करोगे तो हमें ये काफी फायदा करेगा। समय में सबसे अच्छा समय जो भस्त्रिका प्राणायाम का होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त समय जिसको हम लोग बोलते हैं प्रातः काल 3 से 5 बजे का समय, वो जो समय जो होता है 3 से 5 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस समय एटमॉस्फेयर पे, वातावरण में ऑक्सीजन का मात्रा मैक्सिमम रहता है, 36-37% ऑक्सीजन रहता है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलते जाता है, कल कारखाने के धुएं, गाड़ी के धुएं, पोल्यूशन एटमॉस्फेयर पे आते रहता है, तो वो 16-17% ऑक्सीजन रह जाता है। वही मॉर्निंग के समय यदि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त के समय में भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, लंबी लंबी सांस को भरेंगे छोड़ेंगे, धीरे धीरे लंबी सांस को भरेंगे भरेंगे छोड़ेंगे, आप 5 मिनट से 10 मिनट कर लेते हैं तो हमें कम से कम, आप नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 से 600 ml ऑक्सीजन जाता है, और उस समय यदि आप लेते हो तो करीब 5000 से 10,000 ml तक ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर में आ जाता है। तो वो जब ऑक्सीजन जो हमारे फेफड़े पे अधिकतम मात्रा में पहुंच जाएगा तो हमारे जो हार्ट का जो valve जो ब्लॉकेज भी कर जाता है, वो valve भी धीरे धीरे 3 महीने में वो जो है खुलने लगता है। तो वो डायरेक्ट प्रत्यक्ष आपको जो यदि निवारण करना, सॉल्यूशन लेना है तो भस्त्रिका प्राणायाम से आपको निश्चित रूप से आपका होता है। प्लस उसमें आपको 5 से 10 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए और मॉर्निंग के समय करना चाहिए। और समय है धीरे धीरे सांस को भरना छोड़ना, ये छाती फेफड़ों तक की सांस को भरते छोड़ते हैं, पेट को नहीं फुलाता है। इसमें जब भी सांस को भरना छोड़ना होता है, एकदम धीरे धीरे अपने अपने चेस्ट, अपने डायफ्राम तक सांस को भरना छोड़ना, डायफ्राम, पेट को नहीं फुलाना होता है। क्या पेट में वैसा कोई चीज नहीं रहता जिसको ऑब्जर्व कर सके, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो, हीलियम हो, पेट हमारा ऑब्जर्व नहीं करता। जो भी ऑब्जर्व करता है हमारा चेस्ट और ब्रेस्ट करता है। इस प्रश्न को मैं डॉक्टर साहब को ले रहा हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो बात इन्होंने कही है अभी, ये जो बात कही है इन्होंने कि ठीक होने के बाद भी, या कोरोना से ठीक होने के बाद भी, या कोरोना की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद भी इस तरह से लोग जो जा रहे हैं, जो इंतकाल हो जा रहा है उनका, इसका क्या कारण है और क्या कैसे हो रहा है, मतलब कैसे इसको समझेंगे? ऐसा है कि कोरोना रिपोर्ट अपनी निगेटिव आ सकती है, ये कोई डाउट नहीं रखें कि कोरोना रिपोर्ट निगेटिव हो गई तो हम ठीक है। कोरोना का जब संक्रमण होता है तो सबसे ज्यादा संक्रमण अपने चेस्ट में होता है, और चेस्ट जब इन्वॉल्वमेंट होता है, उस इन्वॉल्वमेंट के आधार पर उसको समय लगता है। इसका कोरोना टेस्ट निगेटिव से कोई कोरिलेशन नहीं। कोरोना टेस्ट उसकी एक्टिविटी वायरस की क्या है ये डिटरमाइन करता है। एक लेवल जाने के बाद जो कहीं 32 है या 35 है, उसको हम लोग निगेटिव मान लेते हैं, लेकिन उस समय तक उसमें डैमेज कम। मैं इसका उदाहरण देता हूँ, जैसे बाढ़ आया, बाढ़ का पानी आया, अब बाढ़ नहीं आया, हम मान लिए कि बाढ़ नहीं, लेकिन बाढ़ आने के कारण जितना दूर डैमेज हुआ, उस डैमेज का जो हम लोग पोस्ट बाढ़ देखते हैं, वो देखते हैं कि कितने घर ढह गए, कितने मवेशी बह गए, वो चीज हमें बाढ़ खत्म होने के बाद पता चलता है। वो कॉम्प्लिकेशन हमारे शरीर में होता है।
जो सबसे ज्यादा चेस्ट में। हम लोग खुशनसीब हैं कि अभी सीटी स्कैन बहुत इजीली अवेलेबल है। सीटी स्कैन हमें बताता है कि हमारा चेस्ट कितना इन्वॉल्वमेंट है, और ये इन्वॉल्वमेंट तुरंत नहीं जाता है, इट टेक्स टाइम। इसीलिए क्या होता है, मरीज सिम्टोमेटिक रहते हैं, मरीज को खांसी रहती है, तकलीफ रहता है, और फॉल्स सेंस कि हम कोरोना नेगेटिव हो गए। कोरोना नेगेटिव हो गए ये खुशी की बात है, लेकिन आप अपना ट्रीटमेंट जारी रखें, आप अपने डॉक्टर के अंदर में रहें। ये कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी आप सीरियस हो सकते हैं। क्यों? चेस्ट कितना डैमेज है इस पर निर्भर करता है, ये सीटी स्कैन बताता है। इसलिए अगर आप सिम्टोमेटिक हैं, खांसी है, आपको दिक्कत है सांस लेने में, आप अपने डॉक्टर के अंदर में रहें। हो सकता है कि आपको हॉस्पिटलाइज रहना हो सकता है कि पीरियडिकली आपको सीटी स्कैन टेस्ट कराना पड़े। अब आप उसके कॉम्प्लिकेशन से बीमार है, न कि कोरोना के एक्टिव स्टेज से। आने वाले समय में जो क्योंकि रोज चलेगा, हम लोग प्रयास करें कि 8 बजे से 9 बजे का कार्यक्रम आज चूंकि थोड़ा लंबा हो गया है, इस कार्यक्रम में चूंकि ये जानकारी नहीं थी लोगों को कि इलाज कैसे करें या क्या है, आपने बहुत अधिक महत्वपूर्ण जानकारी लोगों को दी। डॉक्टर प्रमोद पाठक ने उसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया। प्रभाकर जी और कविता जी ने योग के बारे में लोगों को प्रेरित किया कि कैसे योग करें। मेरे जैसा व्यक्ति जो थोड़ी लापरवाही बरतता था, मैं आज सबों के बीच में आश्वस्त करता हूं कि मैं कल सुबह से योग करने जा रहा हूं, और भी लोगों से मैं आग्रह करूंगा योग करें और निरोग रहें। और मैं मातृशक्ति को लाने का उद्देश्य था कि जो घर की महिलाएं हैं वो इससे जुड़े और योग के महत्व को समझे। मुझे लगता है कि हम लोग का जो कार्यक्रम है ये पॉजिटिव दिशा में जा रहा है, और आने वाले समय इसमें और धनबाद की और लोगों को जोड़ेंगे, अच्छे और लोगों को जोड़ेंगे। धनबाद में बहुत सारी ऐसी व्यक्तित्व हैं जिनको हम लोग सुनना पसंद करते हैं, जिनसे बात करना लोग पसंद करते हैं, और उनसे अगर इस कोरोना काल में हम लोग जो नेगेटिव वाइब्स फैल रहे उसको अगर पॉजिटिव कर पाए, 10%, 5%, 2% भी कर पाए, तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। ना तो मैं पत्रकार हूँ, आप जानते हैं सब लोग, ना मेरा पत्रकारिता से कोई लेना देना है, ना मैं एंकर हूँ। ये एक शुरुआत हुई क्योंकि मेरे अंदर भी जिस तरह से मैं मौके देख रहा था, नकारात्मकता आ रही थी, रोज 300-400 कॉल रिसीव कर रहे थे हम लोग, और हम लोग की हालत ऐसी हो गई थी, हम लोग को लगता था कि पूरी दुनिया नकारात्मक हो गई है। इससे एक पॉजिटिव संदेश दिनों की बैठक में आया है, और अब हम लोग इस विषय पे सकारात्मक हैं। और मुझे लगता है कि आज के इस बैठक को अब हम लोग यही समाप्त करते हैं। सिटी लाइव को मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूँ कि सिटी लाइव को जब मैंने ये बात बताई नवनीत जी को, प्रसाद जी को, तो उन्होंने इसको तुरंत कहा कि भाई साहब आप आइए और सिटी लाइव के प्लेटफॉर्म से आइए और इसको ज्यादा से ज्यादा लोग कराइए। तो मैं धन्यवाद देता हूँ सिटी लाइव को और पूरी टीम को, और आप सब लोग आए, आप बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।